मैं आप लोगों को एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। रात का वक्त था। बारिश जोरों से बरस रही थी। अली अपने नए किराए के मकान में पहली रात गुजार रहा था। मकान खासा पुराना था, लकड़ी की सीढ़ियां, दरारों वाले फर्श और सबसे नुमायां चीज कमरे का एक पुराना अलमारी नुमा क्लाजेट। जब अली ने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेटा तो अचानक क्लाजेट से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता से सिसक रहा हो। अली चौंक कर उठ बैठा। इसने फौरन रोशनी जलाई और क्लाजेट की जानिब देखा, मगर अब खामोशी छा चुकी थी। शायद वहम है, इसने खुद को तसल्ली दी और दोबारा लेट गया। लेकिन कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार साफ अल्फाज में, मेन ऐसी। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता क्लाजेट के करीब गया और दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुराने लकड़ी के शेल्फ। किसी ने प्रैंक किया होगा, इसने दिल को बहलाया। मगर क्लाजेट के अंदर से ठंडक की ऐसी लहर आई जैसे अंदर का दर्जा हरारत पूरे कमरे से मुख्तलिफ हो, बहुत कम, बेजान सा। अगली सुबह अली ने मकान के बूढ़े मालिक से पूछा, ये क्लाजेट में से आवाजें क्यों आती हैं? मालिक के चेहरे पर एक संजीदा तासुर उभरा। तुमने भी सुना? क्या मतलब? अली ने हैरानी से पूछा। बूढ़ा शख्स बोला, पिछला किरायादार भी यही कहता था, फिर एक दिन अचानक गायब हो गया। पुलिस ने क्लाजेट से इसके खून के धब्बे और नाखूनों के निशान तो पाए, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। ये सुनकर अली की रातों की नींद उड़ गई। अब हर रात क्लाजेट से सरगोशियां आने लगे, कभी किसी बच्चे की आवाज, कभी किसी बूढ़े की। किया को सनहाई मेन फैंस गायहून। एक रात अली ने हिम्मत की। इसने अपना मोबाइल क्लाजेट के अंदर रिकॉर्डिंग पर रख दिया। अगली सुबह जब इसने रिकॉर्डिंग सुनी तो जिस्म सुन हो गया। दरवाजा बंद होते ही क्लाजेट के अंदर से आहटें शुरू हुई, फिर एक कपकपाती हुई आवाज उभरी, ये कोई के हाई गाय हाई मेन 1900। साहिब ने इसे बताया, ये आम क्लाजेट नहीं, यहाँ वक्त थम चुका है। कुछ रूहें यहाँ कैद हैं, शायद एक सदी से ज्यादा वक्त से। अली ने सवाल किया, क्या उन्हें आजाद किया जा सकता है? पीर साहिब ने जवाब दिया, हाँ, एक अमल है। 3 रातें कुरान पाक की तिलावत इस क्लाजेट के सामने करो, मगर खबरदार, अंदर झांकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पहली रात अली ने तिलावत शुरू की। क्लाजेट से चीखों और आहों की आवाजें बुलंद हो गईं, जैसे कोई तड़प रहा हो। दूसरी रात क्लाजेट का दरवाजा खुद ब खुद खिल गया, मगर अली ने नजर नहीं डाली। तीसरी रात सब कुछ एकदम खामोश हो गया, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। तब क्लाजेट से सिर्फ एक आखिरी आवाज आई, अब हम जे हाइन। अगली सुबह क्लाजेट के अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे सूरज तुलू हो रहा हो। कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी और क्लाजेट अब बिल्कुल साफ और खाली था। अली ने क्लाजेट का दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और दुआ पढ़ी। आज भी अली इसी मकान में रहता है, लेकिन इस क्लाजेट को कभी नहीं खोलता। इसने इस पर एक तख्ती लगा दी।